हरियाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। मैडम, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है और एक बिल वहां पर पेश किया गया है, धर्मांतरण निरोधक बिल इसे नाम दिया गया है। और हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया है इसी बिल को लेकर कि इस बिल में किसी भी तरह के हिंदू या मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कत्लेआम अगर किसी ने धर्म के नाम पर किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। देखो, इनकी आदत है भारतीय जनता पार्टी की कि जो जहर इन्होंने फैलाया है, चाहे धर्म के नाम पर हो, भाई को भाई से अलग करने की बात हो, समाज में जहर फैलाना, इस तरह की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रही है, आरएसएस की रही है। और उसी के कारण आपने देखा है कि आज हरियाणा, हम अपने राज्य की बात करें, कैसा इन्होंने माहौल एक गलत यहाँ पर फैला दिया है। अब ये इस तरह के बिल लाना, जिसका आज के दिन मुझे तो समझ में नहीं आता कि औचित्य क्या है। कांग्रेस पार्टी ऐसी बात से तो कोई वो, हम तो भाईचारे में विश्वास रखते हैं। और रही बात कि अगर कोई भी किसी भी आधार पर जोर ज़बरदस्ती करता है तो हमारे पास बहुत अच्छे कानून हैं। कानूनों को ये लागू क्यों नहीं करते जो एग्जिस्टिंग कानून है। ये केवल ध्यान बांटना, चाहे धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, ध्यान बांटने की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं। आज के दिन ज़रूरत है विकास की। आज के दिन ज़रूरत है हम देखें कि हमारे बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, 2000 के करीब बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मात्र 100 के करीब वापस आ पाए। तो उसके लिए सभी लोग एक हों और हरियाणा सरकार को अगुवाई करनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अगुवाई करनी चाहिए कि हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आएं। ऐसे मुद्दों पर ये क्यों नहीं बात करते। हरियाणा में किसान की जो बदहाली हो रही है, गरीब की जो बदहाली हो रही है, हमारे युवाओं की जो बदहाली हो रही है, शिक्षा नीति तहस नहस हो चुकी है, महिलाओं का, गरीब जो हमारे लोग हैं उनका उत्पीड़न, वीकर सेक्शन का उत्पीड़न बढ़ता चला जा रहा है। उन मुद्दों पर ये क्यों नहीं आते और इस तरह के मुद्दे लाकर आप लोगों में केवल जहर फैलाते हैं। आप भाईचारे की बात करें, विकास की बात करें, ना आप किसी का साथ लेते हैं, ना आप किसी का विकास करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से कांग्रेसी विधायक रघुवीर कादयान को पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया और स्पीकर का बयान ये कि कांग्रेसी विधायक अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। देखिए, ये दुख की बात है कि जो इतने सीनियर हमारे मेंबर हैं, वो मंत्री, सीनियर मंत्री रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो ये बहुत गलत बात है। और माननीय स्पीकर साहब से मैं कहूँगी कि जो पहले भी स्पीकर रह चुके हैं उनकी ओर देखिए, और आज आप कुर्सी पर हैं, कुर्सी की एक मर्यादा है, हम उस मर्यादा का पूरा उसकी हम इज़्ज़त करते हैं, उस कुर्सी की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन सदन को चलाने में सबका सहयोग लेना चाहिए। और ये जो रूलिंग पार्टी है उसमें पूरी तरह से विफल हो चुकी है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने को लेकर ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। पीठ थपथपा रही है भारतीय जनता पार्टी। ऑपरेशन गंगा की रफ्तार का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, कैसे देखते हैं ऑपरेशन गंगा? देखो, ऐसे मौके पर मैं नहीं चाहती कि सरकार को हम किसी तरह से क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन असलियत से आंखें भी नहीं मींची जाती हैं, हम आँख फेर भी नहीं सकते हैं। जब ये पूरी स्थिति हो रही थी, वहाँ पर पैदा हो रही थी, सबको मालूम था क्या हो रहा है, क्यों नहीं सरकार ने उसी समय प्रबंध किया जब वहाँ पर एयर स्पेस भी खुली हुई थी, एयरपोर्ट्स खुले हुए थे, सबको दिख रहा था कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है, कभी भी जंग छिड़ सकती है। उस समय क्यों नहीं ये हरकत में आए? क्यों नहीं उस समय पुख्ता प्रबंध किए गए कि हमारे छात्र, जो हज़ारों छात्र वहाँ पर मजबूर हो गए हैं आज पढ़ने के लिए, क्योंकि अपने देश में आपकी शिक्षा की जो जिस तरह की नीति है और जिस तरह से आप शिक्षा से वंचित रख रहे हैं इन बच्चों को, तो वो वहाँ पर गए। तो सरकार का काम है ये देखना, अपने जो विदेश में हमारे नागरिक हैं, बच्चे हैं, वो वहाँ पर हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में सरकार को सबसे पहले सोचना चाहिए था, ना कि अब ऐसे दिखाएं। और वहाँ पर जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक और बच्चों की जो स्थिति है, वहाँ हमारे नागरिकों की जो स्थिति है, दिल दहल जाता है। दूसरी ओर जो वहाँ जाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं और वहाँ के लोग, दूसरे देशों के लोग हमारे मंत्रियों को लताड़ते हैं। तो ये देखकर बहुत हमारे देश को शर्म आती है हमें कि इस तरह का हो रहा है विदेशों में। सरकार इन सब बातों से बच सकती थी, हमारे लोगों को, नागरिकों को बचा सकती थी, समय पर करना चाहिए था। अब कृपया
मेरा आग्रह है कि भारत सरकार इस पर राजनीति ना खेले और अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश ना करे, केवल हमारे बच्चों के बारे में और हमारे नागरिकों के बारे में सोचे और उनको सुरक्षित लेकर आएँ। इसी में पूरे देश की वाहवाही होगी, ना कि वो अपनी पर्सनल इस तरह की फिर से इसको एक इवेंट मैनेजमेंट बनाकर दिखा रहे हैं, जो बहुत आज के दिन दुख की बात है। चलिए, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा दो टूक की बात कर रहे हैं कि हरियाणा में धर्मांतरण निरोधक विधेयक या किसी भी तरह के ऐसे कानून की कोई ज़रूरत नहीं है और साफ तौर से विदेशों से भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द निकालने की अपील यहां पर कुमारी शैलजा की तरफ से की गई है और सरकार को हिदायत और एक सुझाव ये दिया गया कि इस पर किसी भी तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ना करे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।